कहाँ रखा गया है, यानी चोरी करने की एक मंडली बनाई गई और मंडली का नाम रखा गया है गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। यानी भगवान ने अपनी मंडली का नामकरण संस्कार किया है। अब तो घर घर चोरी करवे प्रारंभ कर दिए। गोपियों के मनोरथ सिद्ध करने के लिए गोपियां जब भी दर्शन करने को चाहती हैं तभी शिकायत के बहाने चली आती हैं। गोपियां यशोदा मैया के घर में आवाज लगाए के बोली, अरे यशोदा बाहर निकल कर के आ। मैया बोली, आओ आओ बहनाओ, आज कैसे आए वो भयो, आज तो मैंने कोई बुलावो ना भेजो, फिर तुम चली आई, कहा भयो है, कैसी आई हो। गोपियां कहती हैं, मैया हम तेरे यहाँ पर तेरे लाला को बधाई देवे नाचवे गायवे ना आई, तेरे लाला की करतूत सुनावे आई हैं, तेरे लाला की करामात सुनावे आई हैं। करामात कहा कि यो है मेरे लाला ने। मैया तेरे लाला ने नाक में दम कर रखी है। क्यों? पहले अपने छोरन को बाहर निकाल, अपने छोरा को। मैया ने आवाज लगाई, लाला लाला कन्हैया कहाँ है? भीतर से दौड़ के आए हैं। हाँ मैया। अरे लाला देख ये सारी सखियां क्या कह रही हैं। क्यों? तेरी बड़ी शिकायत लेकर के आई हैं, बड़ी शिकायत कर रही हैं। शिकायत को जैसे ही नाम सुनो मुंह लटकाए लियो, ऐसी सूरत बनाई लई। लाला को देखते ही मैया को दया आ गई। अरे मेरा छोटो सा लाला बेचारा कहा तंग करे। अरे अब बताओ तुम्हारो कहा सामान चुरायो मेरे लाला ने, सामने खड़ो है, सामने शिकायत करो। सबरी प्रेम ते लाला को लाला की झांकी देखवे लगी और आपस में कह रही हैं, करो शिकायत। एक दूसरी से कहती है, तू कर पहले, तू कर पहले। क्यों? एक शिकायत करती है तो चार खड़ी खड़ी लाला के दर्शन करती हैं। दूसरी शिकायत करती है तो वो चार और खड़ी हैं, वो दर्शन कर रही हैं। यही हो रहा है और आपस में कहती हैं, लाला के दर्शन तो हो रहे हैं, एक मैया को बातन में उलझाए लेती है, सब दर्शन करती हैं और कहती है, मैया तेरा लाला कहा करे सुन, तेरा लाला सवेरे बछड़न को खोले आवे। मैया बोली, बछड़न को खोले आवे ये तो अच्छी बात है, तुम दूध धोइबे जाती होंगी, बछड़ा खोल देते हो, तुम आप काम कर रहे हो। गोपी बोली, मैया नहीं, ऐसा नहीं करता है तेरा लाला, तो कहा करे। तेरा लाला दूध धोइबे ते पहले ही 1 घंटा जावे और बछड़न को खोल के चलो आवे। हम जैसे ही बाल्टी को लेकर दोहिनी को लेकर के जाती हैं तो क्या होता है, गाय लात मारती है, क्योंकि बछड़े ने पहले ही उसका दूध पी लिया। मैया अब बता कहा करें। ऐसे शिकायत करती हैं। अरे मैया बोली, ये कोई शिकायत ना है, तुम वहाँ को समझाए दे वो करो। अब कहती है, मैया हमने सब कुछ करके देख ले हो, जे सबको तेरा जो छोरा है ना वो बहुत परेशान करे। मैया कहती है, अरे बहनाओ ये मेरा छोरा ना है, तुम्हारा छोरा है, कछु समझाए दे वो करो, थोड़ा फटकार दियो। अरे मैया एक दिन हमने याकू डांटू दियो तो हमें फटकार के बोलो कहा, भगवान जाने जाकी हंसी में कहा जादू है जी, जैसे ही हंस जातो है हम तो जाकी हंसी को देख करके मोहित हो जाती हैं। हम गुस्सा करती हैं जाके ऊपर जी हंसतो जावे मैया, हम गुस्सा ना कर पावती। मैया बोली, तो जा मैं कहा करूं सो बताओ, मैंने तुमको छूट दे रखी है, अब तुम्हारे से कुछ नहीं होता है तो मैं क्या करूं। तो मैया बोली, एक काम करो, जब मेरा लाला तेरे घर में आवे तो याकू खूब खवाए दो, खूब प्यार करो, परेशान ना करेगो। वो जितनो खियाओ ताको दोनों मुँह से ले जाइयो, मेरो लाला जितनो खाए ले तो मेरे घर पे चली आइयो, मुँह से दोनों लेके जाइयो। तब तक एक गोपी आगे बढ़ के बोली, अरे यशोदा ये छोरा जितनो खावे जाको हमें कोई परवाह नहीं है, हम जाको कोई हिसाब ना लेंगे, हमने कब मना करिए। तो जब जा से कहे लाला देख जे माखन धरो है, जितनो खावे तितो खाए ले। तो मैया आंख दिखाए के कहा बोले, पतो है कहा बोले, मेरे घर में का माखन ना है, मैं भूखन मर रहा हूँ तो तेरा माखन खाए बे आमेंगो है। मैया बता, जब हम जा से कहते हैं कि खाए बे आ जा
माखन खाए ले तो हमें आंखें दिखा करके डांटता है, और जब हम घर से बाहर चली जाती हैं तो क्या करता है, पीछे से चुपके से आता है और माखन चुरा करके भाग जाता है। और क्या मेरे घर में लाखों गाय हैं, तू मेरे घरे खाए लिए। मैं बोली लाला तू इतने बड़े बाप को बेटा तो चोरी काहे को करे। तो हंस के बोलो कहा कहते हो मैया, कहा कहता है ये। जब हम कहती हैं कि काय को चोरी करे तो कहता है देख गोपी, माखन तो मेरे घर में बहुत है, लेकिन जो चोरी करके खावे में मजा आवे वो घर के माखन में ना आवे। क्या हुआ, एक दिन मैंने बहुत ऊंचे पे एक गोपी बोली है मैया हमने जाकर सबरे साधन कर ले, लेकिन ये ना माने। हमने एक दिन ऐसा किया कि अपनी मटकी को एक ऊंचे पर लटका दिया, तो जाने कहा करो मैया छोरन को साथ में लेके आयो और एक लंबा सा बांस लेके आयो मैया, जाने नीचे से बाँ में छिद्र कर दियो। और माखन नीचे मटकी ऊपर लटकी है, लेकिन माखन सारा धरती पर गिर गया है। और खुद खाता है, अपने ग्वाल बालों को भी खिलाता है। और मैया ये तो चल छोड़, एक बात और तो को बताऊं मैया, जे खावे सो खावे, लेकिन जाने जा की आवाज में कहा जादू है। जे घर में घुसे एक ऐसी आवाज लगावे कि हजारन बंदर जाके साथ में आ जाए। एक आवाज लगाता है और हजारों बंदर घर में चले आते हैं, पता नहीं जा की आवाज में कहा जादू है। और क्या होता है, बंदरों को खिलाता है और खाता है, खुद खाता है, और जब इसका पेट भर जाता है बंदर सूंघ सूंघ कर चले जाते हैं, और बाकी जो मटकियां रह जाती हैं तो मैया कहा करे ये पतो है, कहा करे कि जितनो खावे सो खावे, और लेकिन जब जावे तो कहे कि, और माखन को हाथ में पकड़े सूंघे और कहे राम राम कितने दिनन को बासो माखन रखे है जाकू नेक शर्म ना लगे, जा माखन को कोई खावे तो बीमार पड़ जाए। अब बता मैया अपर के जाने खाए ले बंदरन को खवाए दे, और बाद में जब चलो तो सूंघ के कहते हो कि माखन सड़ो भाव गलो भाव रखो है। और मैया सबरी मटकन में लात मार के जे पटक दे और सारे आंगन में माखन ही माखन है जावे। मैया बहुत तेरा छोरा परेशान कर रहा है। तब तक एक गोपी बोली मैया मैंने तो जाको इतने पे इतनी बात समझाई, और एक दिन जाने कहा करो मैया मैंने अपने घर में मटकी रखी, दरवाजा खोल के रखो कि मैं जाको पकड़ लूंगी। तो मैया मैं बैठ गई एक कोने में, जे आयो और मैंने जाको पकड़ लियो। अब बोलो चल तेने आज पकड़ तो लियो, लेकिन तोई तेरो ही नंबर हो, तोई को देखूंगा। मैया एक दिन शाम के समय में पानी लेने के लिए बाहर गई, मेरी छोरी घर में सो रही थी, और जी मैया भीतर गयो, जाने कहा करो मैया मेरी जो छोरी सो रही थी उसकी चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया, और बाकी कान में जोर से बोलो हवा। मैया और जैसे ही बाने हवा सुनी वो तो चिल्लाई दौड़ी मैया हवा। अब मैया चुटिया बंधिया खटियाते और जैसे ही दौड़ी वो तो रोने लगी। मैया ऐसे ऐसे कारनामा करता है तेरा छोरा, क्यों? तब तक एक गोपी बोली है थोड़ी मेरी सुन ले। कहा बोल बहन तू भी सुना दे। देख यशोदा मैं बहुत गरीब हूँ, गरीब घराने की हूँ, मैंने जैसे मना करी लाला मेरे घर में कछु ना आए, मेरे घर में कछु ना आए, तू कहाँ चुरावे गो, मेरे घर पे तो कछु ना आए। बन जाने कही कि कछु तो मिलेगो ही, अब की बार 13 ही नंबर होते घर में जरूर आएंगे। मैया मेरे घर में गयो, मेरा एक छोटो सा लाला वहाँ पे सोए रहो और चिल्ला करके मेरे लाला को जाने उठायो और परेशान कर रखो मैया। और मैं एक दिन अपने घर के चूल्हा में उसको साफ कर रही थी भोजन बनाने के लिए, और मैया जाने कहा करो कि जी गयो और बाहर से कुत्ता के 2 पिल्ला ले जा करके चूल्हा पे बैठा दिए मैया जाने, और बाहर आके मुझसे कहता है अरे गोपी देख तू जिसकी पूजा करती है तेरे घर में सत्यनारायण तेरे चूल्हे पर बैठे हैं। मैं दौड़ के गई मैया, मैंने देखो कुत्तन के पिल्ला भी वहां पर रखे हुए थे। मैया तेरा लाला इतना परेशान करे है।
मैया कहती है कोई बात नहीं सखियो, तुम्हारा जो भी नुकसान होता है वो मुझसे ले जाओ। गोपियां कहती हैं मैया हमें इसका कोई दुख नहीं है, बस तेरे लाला के दर्शन हो जाते हैं वही हमें बहुत है। अब क्या हुआ, परेशान और क्या बहुत परेशान हो गई सखियां। अंत में मैया बोली लाला इनको परेशान मत किया कर। तो लाला कहते हैं माँ अब मैं आज के बाद इनको परेशान नहीं करूंगा, अब तो मैं अपने घर पर ही माखन खाया करूंगा। और एक दिन क्या हुआ कि माखन खाते खाते भगवान ने क्या किया कि घर में माखन खा रहे हैं, मैया आ गई। मैया ने कहा लाला खाए जितना वो खाए ले, बिगाड़े नहीं। तो उतनी ही बात पे रूठ गयो। मोहन रूठ जाते हैं और कहते हैं मैया नहीं, मुझे तो जो माखन जो मैं चाहता हूं वही खाऊंगा। क्यों, कंस महाराज के यहाँ पर टैक्स जाता था ना, तो जो टैक्स जाना था उसी मटकी का खाना चाहते थे, अब तो बिगड़ गए हैं। और क्या संत कहते हैं मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन, बिगड़ गए बारे से मनमोहन, मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन, मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन। और कहते हैं थोड़े दूध दही के काजे, 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 ये तो घर घर